Hello and welcome to Success EduTech. Kindly like, share and subscribe the channel. Myself is Manjari Kashyap and I will teach you class 8th science CBSE board. Firstly, I would like to thank all my viewers for watching my last videos. Kindly watch this video till the end also. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लास्ट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। टुडे आज हम जिस चैप्टर को कवर करेंगे दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, सेकेंड चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक। लास्ट वीडियोस में हमने इस चैप्टर के कुछ पोर्शंस को कवर किया था और आज इस वीडियो में हम आगे के पोर्शन को कवर करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं दैट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin. जब भी कोई इंसान बीमार पड़ता है और किसी वजह से डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है तो डॉक्टर बहुत सारी मेडिसिन देता है। उन मेडिसिन में कुछ जो है वो एंटीबायोटिक हो सकती है और ये टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल आप जानते हैं जो है पेनिसिलिन। वो फर्स्ट पोर्शन ऑफ इस इन दिस चैप्टर आपको बताया गया है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एंटीबायोटिक का सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनाए जाते हैं और ये दूसरे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करते हैं और उनके ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। Such medicines are called antibiotics. Antibiotics word ही anti means against और biotics means life form। तो एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ये प्रोड्यूस होता है और ये दूसरे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज कर रहे हैं उनके अगेंस्ट वर्क करता है। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the examples। तो अब बैक्टीरिया और फंजाई से ये एंटीबायोटिक्स मिलते हैं और कुछ एग्जाम्पल आपको ये याद रखना पड़ेगा एंटीबायोटिक्स के नाम: स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन। कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम bacteria and fungi. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases। अब इनको इंडस्ट्री लेवल पे इनका मैन्युफैक्चर किया जाता है क्योंकि बहुत बड़े नंबर में ये मेडिसिन जो है मार्केट में बिकती हैं। तो ये उस स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिससे ये मिलती हैं, जिससे प्रोड्यूस होती है, उनको उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराया जाता है बहुत बड़े लेवल पे और फिर ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इनको यूज़ किया जाता है टू क्योर डिजीजेज। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो ह्यूमंस के अलावा इनका रोल एनिमल इन्फेक्शन को चेक करने में भी है और इसके लिए पोल्ट्री फॉर्म में इनका यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस। एग्रीकल्चर में इनका एंटीबायोटिक्स का ये रोल हो गया। ये प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करते हैं और एनिमल डिजीजेस को भी कंट्रोल करते हैं। इन दिस वे द एंटीबायोटिक्स आर हेल्पफुल फॉर ह्यूमंस। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. एंटीबायोटिक की डिस्कवरी ईयर 1929 में हुई थी। साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी और किस तरह से हुई थी, वो एक डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे और उन्होंने अचानक से देखा कि ऑब्ज़र्व किया कि उसी बैक्टीरियल प्लेट में, जिस प्लेट में वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे, एक लिटिल ग्रीन मोल्ड, मोल्ड मीन्स फंजाई, की ग्रोथ हो गई थी। He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria। उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि मोल्ड के ग्रोथ की वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप हो गया है। तो और इस तरह से एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। तो ये जो मोल्ड था जो ग्रो कर रहा था, इसने बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोका और बहुत सारे बैक्टीरियाज को जो उस प्लेट में थे वो किल किया।
तो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को के अगेंस्ट एक यूज़ किया गया फर्स्ट एंटीबायोटिक की तरह, और ये एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, जो कि किस फंगस से प्रिपेयर की गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, ये पेनिसिलियम फंगस का नाम है और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम है। अब इसी डिस्कवरी से रिलेटेड एक फ़ोटो मैंने डाली हुई है। ये है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की फ़ोटो है, और आप उनको देख सकते हैं लैब में, वो अपने बैक्टीरियल प्लेट्स में पे वर्क कर रहे हैं। और ये उस प्लेट की फ़ोटो है जिसपे जो बहुत स्मॉल कॉलोनीज़ हैं वो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ हैं, और जो बिग आपको एक पैच टाइप की कॉलोनी दिख रही है वो फंगस कॉलोनी है। और फंगस कॉलोनी के ग्रो होने की वजह से उसके आसपास बैक्टीरियल कॉलोनी की ग्रोथ स्टॉप हो गई है, और बैक्टीरियल कॉलोनी जो है वो लाइसिस हो गई है, डेड हो गई है। तो इससे पता चलता है कि यह फंगस इन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, और इस तरह से एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस एड्यूटेक। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।